आदाब। ज़िंदगी नामा में आज हम बात करेंगे उर्दू के बड़े फिक्शन राइटर पैगाम आफाकी की। पैगाम आफाकी का असली नाम अख्तर अली फ़ारूकी था, लेकिन अदबी दुनिया में पैगाम आफाकी के नाम से मशहूर हुए। उनकी पैदाइश बिहार के ज़िला सीवान के एक गांव चाँप में 6 फरवरी 1953 में हुई। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। तीसरे दर्जे तक गांव के मकतब में पढ़े, फिर इस्लामिया मिडिल स्कूल से चौथी और 5वीं का इम्तिहान पास किया। 6ठी क्लास से हायर सेकेंडरी डीएवी स्कूल सीवान से साइंसी मज़ामीन में इम्तियाजी नंबरों से कामयाब हुए। मज़ीद तालीम की गरज से 1971 में अंग्रेज़ी से बीए ऑनर्स में दाखिला लिया, जिसमें इजाफ़ी मज़मून उर्दू और इल्म सियासियात था। 1974 में बीए मुकम्मल किया। 1976 में यूपीएससी जैसे बड़े इम्तिहान में शिरकत की और कामयाब हुए, लेकिन तमाम खिदमात की अहलियत के बावजूद कम उम्र होने की वजह से पुलिस सर्विस पर मुकर्रर किए गए और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग अंडमान निकोबार में हुई, जहां उन्होंने 4.5 साल तक अपने पेशे के फ़राइज़ को निहायत ईमानदारी और खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिया। 1984 में उनका तबादला दिल्ली में हो गया और 16 जनवरी 2016 को यहीं अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। पैगाम आफाकी हमा जहत शख्सियत के मालिक, अहम फिक्शन निगार, अच्छे शायर और एक मुनफरिद तख्लीकी मुफक्किर के तौर पर मारूफ हैं। यूँ तो अदबी दुनिया में पैगाम आफाकी ने अपना मुख्तसर सरमाया ही छोड़ा है। उनकी तख्लीकी मवाद का ज़ख़ीरा शेरी मजमुआ दरिंदा, अफसानवी मजमुआ माफिया, नावल मकान और पलीता तक ही महदूद है, लेकिन जिस नावल ने उन्हें शोहरत दवाम की मंजिल तक पहुंचाया वो नावल मकान है। पैगाम आफाकी के मुताबिक अगर कोई अदीब अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बिना पर कोई तख्लीक पेश करता है तो उस कहानी में तासुर पैदा होता है और कहानी भी बामानी होती है। नावल मकान इसका वाज़ेह सबूत है। इस नावल के मंज़र-ए-आम पर आने से पहले पैगाम आफाकी ने न सिर्फ किताबों का मुताला किया, बल्कि किताबों से ज़्यादा इस दुनिया पर गौर करके, नेज़ लोगों से बातचीत करके मवाद इकट्ठा किया। यही वजह है कि ये कहानी ज़िंदगी से बहुत करीब महसूस होती है। नावल मकान का शुमार उर्दू के चंद अजीम नावलों में किया जाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुलंद पाया नक्काद आल अहमद सुरूर ने इसके बारे में कहा है कि ये नावल अहद जदीद के ज़वाल पजीर रवैयों के ख़िलाफ़ एक जिहाद अजीम का दर्जा रखता है। नावल मकान को न सिर्फ उर्दू अदब में शोहरत व मकबूलियत मिली, बल्कि अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बान में भी इसका तर्जुमा हुआ। मकान को अंग्रेज़ी अदब में इस कदर अहमियत का हामिल समझा गया कि 2012 में उसको अमरीकी हुकूमत की मशहूर अदबी तंजीम नेशनल इंडोमेंट फॉर आर्ट ने दुनिया के चंद अजीम नावलों में मुंतखब करके अमरीकी आवाम के मुताले का हिस्सा बनाने के लिए तर्जुमा किया। जो अमरीकी अदीब व शायर मैट रीच ने किया और उसने उसके इक़्तिबास को मशहूर अमरीकी रिसाला ट्रू लाइन्स में बतौर ख़ास शाये किया। पैगाम आफाकी को उनकी गिरां कद्र खिदमात पर कई अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें फ़िरोज़ गांधी मेमोरियल अवार्ड, उर्दू एकेडमी यूपी फर्स्ट अवार्ड, दिल्ली उर्दू एकेडमी अवार्ड बराए फ़िक्शन, मिलेनियम अवार्ड बराए फ़िक्शन, यूएस गवर्नमेंट के इदारे नेशनल इंडोमेंट ऑफ आर्ट्स ने दुनिया भर से 3 मशहूर नावलों का इंतखाब किया, जिसमें एक नावल मकान भी था। पैगाम आफाकी की वफ़ात 20 अगस्त 2016 को हुई। उनकी तदफीन 21 अगस्त उनके आबाई वतन चाँप सीवान के कब्रिस्तान में हुई। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल ज़िंदगी नामे का हिस्सा बनें।